जो क्या हालचाल। बढ़िया। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग की बात करेंगे। देखो, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, एग्जांपल होता है वेरिएबल फोर्स विच इज कंजर्वेटिव। ठीक है, एक ब्लॉक है जो कि अटैच्ड स्प्रिंग्स और रिस्टिंग है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में। जो अदर इंड स्प्रिंग का वो अटैच्ड रिजिड वॉल से। जो स्प्रिंग है वो लाइट है, वो ट्रेटेड है, मासलेस है। और आइडियल स्प्रिंग जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट आइदर हो सकता है या पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। जो फोर्स लॉ होता है स्प्रिंग का उसको हुक्स लॉ कहते हैं, जो कि होता है माइनस के एक्स होगा। जो कांस्टेंट क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर होगा। स्प्रिंग को अपन स्टिप कहेंगे यदि के लार्ज है, सॉफ्ट होगा यदि के स्मॉल है। और डब्ल्यू स्प्रिंग होगा माइनस हाफ के स्क्वायर होगा। जो एक्सप्रेशन होगा ऑप्टेंट होगा कंसिडरिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स पॉजिटिव होगा, ये ओवरकम करेगा स्प्रिंग फोर्स को। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। फोर्स नेगेटिव है तो एक्स पॉजिटिव है, और एफ एस पॉजिटिव है तो एक्स नेगेटिव है। माइनस के स्क्वायर बाई 2 है। ठीक है, सेम ट्रू है, स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट लेस देन जीरो, स्प्रिंग डज वर्क, माइनस के स्क्वायर बाई 2 होगा। और जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो के स्क्वायर बाई 2 होगा इफ द ब्लॉक इज मूव फ्रॉम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन क्या होगा, के एक्स इनिशियल स्क्वायर के बाई 2 एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर होगा बच्चों। जो वर्क डन होगा स्प्रिंग फोर्स को डिपेंड करेगा इन पॉइंट में। इस ब्लॉक को पुल्ड करें x1 से x फाइनल तो ये हो जाएगा। जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होगा। ठीक है, पोजीशन डिपेंडेंट होगा। ठीक है, हुक होगा माइनस के एक्स होगा। दूसरा वर्क डन विच डिपेंड्स इनिशियल फाइनल पोजीशन होगा। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे स्प्रिंग का तो जीरो होगा जब ब्लॉक और स्प्रिंग सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। ठीक है, एक्सटेंशन कितना होगा, के स्क्वायर बाई 2 होगा, माइनस डी बाई डी एक्स माइनस के एक्स होगा। स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक एम जो है एक्सटेंडेड टू एक्सएम तो रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, माइनस एक्सएम से प्लस एक्सएम होगी। ठीक है, और अपन कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि जो स्पीड और काइनेटिक जो है मैक्सिमम होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। और यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, अंडर रूट के बाई एम एक्सएम होगा। के बाई एम क्या होगा, डायमेंशन होगा टी की पावर माइनस 2, और इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी में, और वाइस वर्सा होगा। जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा रिमेन कांस्टेंट होगा। ये ग्राफिकली डिपिक्टेड है फिगर 6.8 में। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ कंक्लूजन है कि जो एग्जांपल है अपन बात करें तो यहाँ पे कंप्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, कंप्रेशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ है। ठीक है, जो कि टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन है। सभी फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं होता, फिक्सर्स है। जो नॉन कंजर्वेटिव है, जो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन एनर्जी का, वो मॉडिफाइड है इस केस में। जैसे जो जीरो होगा पोटेंशियल एनर्जी का, यदि अकॉर्डिंग टू कन्वेंस की बात करें तो स्प्रिंग फोर्स होगा जिसमें पोटेंशियल जीरो होगा, एट एक्स इक्वल जीरो, अनस्टिक स्प्रिंग जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगा। और कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एम होगा तो पोटेंशियल जीरो होगा सरफेस पे। लेटर चैप्टर में अपन बात करेंगे जो फोर्स होता है ड्यू टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में, जो जीरो होगा डिफाइंड होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस में फ्रॉम द ग्रेविटेशनल सोर्स। ठीक है बच्चों, और जो जीरो होगा पोटेंशियल एनर्जी का फिक्स्ड होता है गिवन डिस्कशन में, ये कॉन्स्टेंटली देयर होगा थ्रू आउट द डिस्कशन, और ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये चेंज हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे यदि टू फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं और नॉन कंजर्वेटिव हैं तो मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो वर्क एनर्जी थ्योरम से देखेंगे तो ई फाइनल माइनस इनिशियल वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव होगा। वर्क डन नॉन टोटल वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव होगा फोर्सेस ओवर द पाथ। और याद रखना बच्चों कि जो कंजर्वेटिव फोर्स की तरह जो वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव होता है वो पर्टिकुलर पाथ इनिशियल और फाइनल एज वेल एज पाथ पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अब बात करेंगे अपन वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो प्रीवियस सिस्टम अपन डिस्कस मैकेनिकल एनर्जी, तो अपन देखिए इसको टू का ग्रेडेशन, जो एक काइनेटिक एनर्जी है, दूसरा क्या पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी है मेनी फॉर्म्स में जो कि ट्रांसफॉर्म होगा, नॉट क्लियर हो। हीट क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है। जो वर्क एसोसिएटेड होगा विद द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक ब्लॉक है स्लाइडिंग कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस में विद स्पीड v नॉट। ठीक है, और वो हॉल्ट पे आ रहा है ओवर डिस्टेंस एक्स नॉट। जो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा माइनस एफ एक्स नॉट होगा वर्क एनर्जी थ्योरम से, एम स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एफ के एक्स नॉट होगा। यदि अपन कन्फाइम करें हमारे स्कोप ऑफ मैकेनिक्स को तो अपन कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है ब्लॉक का वो लॉस्ट होगा ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। और एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लॉक करें और टेबल करें तो अपन डिटेक्ट करेंगे स्लाइट इंक्रीज होगा उसके टेम्परेचर में। जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा वो लॉस्ट नहीं होगा, वो ट्रांसफर होगा हीट एनर्जी के फॉर्म में। ये रेजिस्ट करेगा इंटरनल एनर्जी जो ब्लॉक को और टेबल को विंटर में इन ऑर्डर टू फील वार्म। अपन जनरेट करेंगे हीट को बाय विग्रेसली रबिंग और पाम्स टुगेदर। और अपन देखेंगे इंटरनल एनर्जी एसोसिएट होगा सीजलेस से ऑप्टेन रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। एक क्वांटिटिव आइडिया होता है ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी का जो कि ऑप्टेंट होगा नथिंग दैट 1 kg ऑफ वाटर रिलीजेस करेगा 42,000 जूल ऑफ एनर्जी व्हेन इट कूल्स बाय 1000 डिग्री सेल्सियस। केमिकल एनर्जी की बात करें बच्चों तो अचीवमेंट होगा। ठीक है, करो डिस्कवर लॉ ऑफ इग्नेट कंट्रोल फायर करेंगे, रब टू फाइन फ्लिट स्टोन टुगेदर, गॉड हीट करेंगे। ठीक है, और प्रोवाइडेड होगा सब्सटेंट वार्मथ होगा। एक मैच स्टिक होगा ब्राइट फ्लेम में जब स्ट्रक करेंगे अगेंस्ट स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड केमिकल सरफेस, जो लाइट एंड मैच स्टिक होगा अप्लाइड करेंगे फायर क्रैकर में। स्पेक्ट्रोमीटर डिस्प्ले होगा साउंड और लाइट का। केमिकल एनर्जी राइज होता है बच्चों की जो मॉलिक्यूल होगा पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन में वो डिफरेंट बाइंडिंग एनर्जी होगा। स्टेबल केमिकल कंपाउंड लेस एनर्जी होगा। सेपरेटेड पार्ट्स केमिकल रिएक्शन बेसिकली रीअरेंजमेंट होगा एटम्स का। यदि टोटल एनर्जी रिएक्टेंट का मोर होगा प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन तो हीट रिलीज होगा
होगा और उसको एक्सोथर्मिक कहेंगे बच्चों। रिवर्स टू होगा हीट एब्सॉर्ब होगा तो इंडोथर्मिक होगा। कोल कॉन्स्टिट्यूट करता है कार्बन एंड किलोग्राम, जब बर्न करेंगे तो 3 × 10⁻⁷ जूल ऑफ एनर्जी। केमिकल एनर्जी एसोसिएटेड होगा फोर्सेस जो कि स्टेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस देगा। ये फोर्स बाइंड करेगा एटम इनटू मॉलिक्यूल्स इनटू पॉलीमरिक चेन। जो केमिकल एनर्जी होगा राइजेस होगा कंबक्शन ऑफ कोल से, कुकिंग गैस से, वुड से, पेट्रोलियम से हमारे डेली एग्जिस्टेंस में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा बच्चों, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा बल्ब से वो फोन टू रोटेट एंड बेल्ट स्टोरिंग करेगा। यहाँ पे लॉ गवर्निंग अट्रैक्शन रिपल्सन ऑफ चार्जेस और करंट होगा जो कि अपन लेटर डिस्कस करेंगे। जो एनर्जी एसोसिएटेड होता है इलेक्ट्रिक करंट से अर्बन इंडियन हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा 2000 एनर्जी पर सेकंड ऑन एन एवरेज। इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी एम इज इक्वल टू mc² होगा, स्पीड ऑफ लाइट होगा 9 × 10⁻16 जूल होगा। इक्विवेलेंट होगा 3000 मिलीवाट पावर जनरेटिंग स्टेशन। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होगा, वेपन मेड बाय मेन होगा। फ्यूजन एंड फ्यूजन बॉम्ब्स आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द एबो इक्वेशन ऑफ मास एनर्जी। जो एक्सप्लेनेशन होगा ठीक है, आउट फ्रॉम द सन बेस्ड ऑन एबो इक्वेशन होगा। ठीक है, फ्यूज करेंगे हीलियम न्यूक्लियर हुज मास लेस देन द सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेड होगा और इस मास डिफरेंस को मास डिफेक्ट कहेंगे जो कि होता है डेल्टा × c²। फ्यूजन में बच्चों एक हेवी न्यूक्लियर यूरेनियम होगा जो कि स्प्लिट होगा न्यूट्रॉन इंटू नाइट्रॉन न्यूक्लियर। जब फाइनल मास होगा वो लेस होगा इनिशियल मास और मास डिफरेंस ट्रांसलेट्स करेगा इंटू एनर्जी जो कि टैप्ड हो जाएगा प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होगा और इसको इम्प्लॉयड करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में। जो एनर्जी डेल्टा रिलीज होता है केमिकल रिएक्शन में उसको रिलेटेड करेंगे mc² से। और केमिकल रिएक्शन की जो मास डिफेक्ट होगा स्मॉलर होगा न्यूक्लियर रिएक्शन से, जो कि टोटल एनर्जी क्या होगा इवेंट एंड फिनोमिनन। ठीक है, उसके बाद बच्चों अपन बात करेंगे कॉमन मिसलेसेस क्रिएटेड बाय न्यूज़पेपर मैगजीन। जो मेंशन होता है फूड वैल्यू का कैलोरी आर का, वो रिस्ट्रिक्ट करेगा डाइट को इंटेक टू बिलो 2400 कैलोरीज। अपन स्पेइंग करेंगे किलो कैलोरी को, नॉट अ कैलोरी। पर्सन जो कंज्यूम करता है 2400 कैलोरी अ डे विल सून स्टार्व टू डेथ इफ 1 फूड कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी। 1 फूड कैलोरी इज 1 कैलोरी। ठीक है बच्चों, किलो कैलोरी होता है 1 फूड कैलोरी इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक फूड कैलोरी कितना होगा 1 किलो कैलोरी होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है यदि फोर्स डूइंग वर्क इट ऑन कंजर्वेटिव। कुछ बच्चों फोर्स इन्वॉल्व होता है नॉन कंजर्वेटिव होता है जो कि मैग्नेटिक एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेगा अदर फॉर्म जैसे हीट लाइट साउंड में। जो टोटल एनर्जी होता है आइसोलेटर सिस्टम का वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगा वन फॉर्म टू अदर बट टोटल एनर्जी आइसोलेटर सिस्टम का कांस्टेंट होगा। एनर्जी ना तो बनता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। जो यूनिवर्स होता है वो भी आइसोलेटर सिस्टम में टोटल एनर्जी यूनिट्स का कांस्टेंट है। वन पार्ट ऑफ यूनिट्स अगर एनर्जी को लॉस कर रहा है तो दूसरा गेन भी कर रहा है। जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन होता है वो प्रूव्ड नहीं है, कोई भी वायलेशन नहीं है इस प्रिंसिपल का। जो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन एंड ट्रांसफॉर्म एनर्जी का वेरियस फॉर्म में जैसे ब्रांचेस में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेस में, ये अपन को अनलिफाइंग इंड्योरिंग एलिमेंट और साइंटिफिक परस्यूट्स करेगा। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल डिवाइसेस रिले करता है सम फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस को। बच्चों पावर की बात करें तो पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन मतलब ये होता है डिफाइंड टाइम एट विच वर्क इज डूइंग और एनर्जी ट्रांसफर होगा। एवरेज पावर क्या होगा, रेशियो ऑफ वर्क डन अपॉन टोटल टाइम होगा। W/T होगा। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, TW/F फोर्स इज इक्वल टू F इंटू वेलोसिटी होगा बच्चों। V इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फोर्स F है। पावर लाइक वर्क एंड एनर्जी इसकी भी स्केलर क्वांटिटी डायमेंशन mL/T-3 होगा। SI यूनिट वाट होगा। वाट यूनिट ऑफ पावर होगा जेम्स वाट के द्वारा। ठीक है, 1 हॉर्स पावर 746 वाट होगा। अब बच्चों यहाँ पे इनकाउंटर करेंगे तो जैसे बल्ब वगैरह खरीदते हैं तो 100 वाट क्या है 10 आवर्स यूज 1 किलो वाट आवर एनर्जी। 1000 वाट इंटू 10 आवर या 1000 वाट आवर 1 किलो वाट आवर या 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होता है वो भी एनर्जी कंजप्शन करता है किलो वाट आवर में। बच्चों याद रखना किलो वाट आवर यूनिट ऑफ एनर्जी है ना कि पावर की यूनिट। तो बच्चों याद रखना किलो वाट आवर, बहुत लोग सोचेंगे वाट है तो पावर नहीं बच्चों, किलो वाट आवर एनर्जी की यूनिट है, पावर की यूनिट नहीं है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट